हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज 26 से स्टार्ट करती है। ठीक है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ठीक है। पहला नेहरू, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा इंदिरा गांधी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 26 का आंसर। ठीक है। 26 का आंसर ये रहा। 25 और 26 का सी में कौन सा है? महात्मा गांधी। ठीक है। तो महात्मा गांधी, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। तो 27 लोकतंत्र का सबसे बुनियाद परिणाम है। पहला नागरिकों के प्रति जवाबदेही, दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लेना, तीसरा शक्तिशाली शासक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं 27 का ये रहा। 27 का ए। ठीक है। 27 का ए में कौन सा है? सॉरी दोस्तों, फ्लैश लाइट नहीं ज़्यादा लाया इसलिए ज़्यादा उतना फ्रेश नहीं दिख रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रहा 27 का। ए में कौन सा? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ठीक है। अब आइए देखते हैं 28 में क्या है? भारत को अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? पहला है राजमार्ग, दूसरा है जलमार्ग, तीसरा रेलवे मार्ग, चौथा है एयरवेज। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर 28 का ए। 28 का ए में कौन सा है? राजमार्ग। भारत का अर्थव्यवस्था के परिवहन का प्रमुख साधन है राजमार्ग। 29 में पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? प्रयोधी। पहला है बारी, दूसरा समुद्र, तीसरा दूध, चौथा अमृत। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पर्यायवाची। तो ये रहा 29 का बी में कौन सा है? 29 का भी है समुद्र। ठीक है। पयोधी का। आते हैं 30। निम्नलिखित में से सही कथन है। तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, चौथा है चीनी पानी में घुलनशील है। इनमें से कौन सी है? तो चीनी पानी में घुलनशील है। देखते हैं डी। 30 का ये रहा डी। ठीक है। 30 का डी। अब आते हैं 31। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। पहला है फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत, दूसरा श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान, तीसरा है भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और श्रीलंका, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। देखते हैं इसका क्या हुआ। 31 का है डी। ठीक है। 31 का डी में कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ठीक है। अब आते हैं 32। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पहला महाराष्ट्र, असम, फिर दूसरा असम, तीसरा दिल्ली, चौथा तमिलनाडु। चलिए देखते हैं 32 का क्या ये रहा 32 का बी। 32 का बी में कौन सा है? असम। आते हैं 33 में। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, दत्भव, देशज। इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका देख लेते हैं आंसर 33 का। ठीक है, 33 का आंसर है रहा 33 के आंसर में ए में क्या है तत्सम। ठीक है, अब आते 34 में हिंदी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा HD क्वालिटी नहीं आ रहा है, बैटरी लो है क्योंकि। चलिए आते हैं, देखते हैं 34। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? ठीक है, किसे माना जाता है हिंदी का? पहला महादेव वर्मा, दूसरा दिनकर, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अब देखते हैं इसका कितना है 34 का देखते हैं इस पे 34 का है डी। 34 का डी में कौन सा है 34? सॉरी दोस्तों, 34 का डी में है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आते हैं 35। अगर घना बकार डब्बे की लंबाई 2AB, चौड़ाई 3AC और ऊंचाई 2AC है तो आयत क्या होगा? तो दोस्तों इसका तो मैथ से बनाना पड़ेगा। देखते हैं, ऑप्शन है 12 3A स्क्वायर, 20C 2 स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है 12A स्क्वायर 20C, तीसरा है 12A 3 स्क्वायर 20C है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कितना है 35 का आंसर करते हैं यहाँ पे 35 का आंसर ये रहा। ए में कौन सा है 35 का? में है 12A 3AQ 20C स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 35 हो गया। अब आते हैं 36 में। ठीक है, 36 में क्या है? द कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? पहला रूसे, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा गुटेनबर्ग, चौथा टॉलस्टॉय। चलिए इसका देख लेते हैं 36 का आंसर। ये रहा 36 का आंसर। 36 का आंसर में कौन सा है? बी। ठीक है, 36 का बी में कौन सा है? 36 का बी में कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का तो इतना ही, छोड़ देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है।